Morning students. So today we are taking unit number 4 and the first part is 4.1 concept of pointer, pointer declaration, pointer operator, address operator and pointer arithmetic. So let's do it. So first I would like to start with the programs. See here which variable we have declared and initial value is, yes, the variable name is num and initial value is 15. What is the name of pointer? The pointer name is star PTR. PTR is the pointer name. How you identified that it is a pointer? Due to this star, it is confirmed that it is pointer. And this line is called pointer declaration. If the variable is of integer type, it is compulsory. The pointer should also be of. If variable is integer, corresponding pointer should also be integer. Now, this sign represents address. कौन से वेरिएबल का एड्रेस? नम वेरिएबल का एड्रेस कौन से पॉइंटर में स्टोर कर रहा है? ptr में. नम नाम का एक वेरिएबल है, उसका एड्रेस है, वो कौन से वेरिएबल में स्टोर करना है? ptr में. Now, this line is called as a pointer. अगर आपने प्रिंट करते वक्त पॉइंटर के सामने स्टार लगाया तो क्या प्रिंट होता? वैल्यू. और प्रिंट करते वक्त पॉइंटर के सामने स्टार नहीं लगाया तो क्या प्रिंट होता? एड्रेस. और ये मैसेज है, मैसेज शुड बी रिटन इन अ डबल कोटेशन मार्क. ओके, आई रिपीट. नेम ऑफ वेरिएबल इनिशियल वैल्यू. अगर नंबर का डेटा टाइप इंटीजर होगा तो पॉइंटर का डेटा टाइप भी. This is star asterisk. This sign is used to declare the pointer. This line is called pointer declaration. Syntax is data type star pointer name semicolon. Okay. Next is address. किस वेरिएबल का एड्रेस? नम का एड्रेस कौन से पॉइंटर में स्टोर किया? दिस लाइन इज कॉल्ड एज अ पॉइंटर. स्टार पीटीआर से क्या प्रिंट होगा? ओनली पीटीआर से क्या प्रिंट होगा? और ये बीच में मैसेज है. कभी भी ध्यान में रखना, अगर पॉइंटर के साथ स्टार है तो इट प्रिंट्स वैल्यू, और पॉइंटर के सामने स्टार नहीं है तो इट प्रिंट्स एड्रेस. समझ में आया पहला प्रोग्राम सभी को? Shall I move to the next program? Okay. Let's move to the next topic. Program to perform arithmetic operations on pointer. Pointer पे क्या परफॉर्म करने हैं हमें? अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं पॉइंटर पे. कैसे करते हैं देखिए. वेरिएबल्स कितने हैं? दोनों इंटीजर. पॉइंटर्स कितने हैं? कैसे पता चला वो पॉइंटर है? दिस लाइन इज कॉल्ड एज अ पॉइंटर डिक्लेरेशन. अगर ये इंटीजर है तो पॉइंटर शुड आल्सो बी इंटीजर. CLRSCR आउटपुट स्क्रीन क्लियर. सी इन से हमने दो नंबर इनपुट लिए, विच n1 n2. n1 का एड्रेस pt1 में, n2 का एड्रेस pt2 में. this line is called pointer and this line is called pointer. ये एड्रेस का सिंबल है. n1 और n2 ये दो वेरिएबल के एड्रेस रिस्पेक्टिवली हमने pt1 और pt2 में रखे हैं. ओके. नेक्स्ट इज, अब यहाँ स्टार है मतलब हम वैल्यू पे ऑपरेशन कर रहे हैं कि एड्रेस पे? वैल्यू पे. मैंने अभी पिछले प्रोग्राम में आपको बताया स्टार पॉइंटर के साथ प्रोग्राम में आता है तो इट रिप्रेजेंट्स वैल्यू, और स्टार नहीं आता है तो इट रिप्रेजेंट्स एड्रेस. तो स्टार pt1 प्लस स्टार pt2 यानी वैल्यूज की एडिशन, यहाँ वैल्यूज की सब्ट्रैक्शन, वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन, वैल्यूज का डिवीजन, वैल्यूज का मॉड. You understood? Shall I move to the next program? Okay.
program to swap two variable using pointer. How many variables we have taken here in total? Three variables, a, b, temp. पॉइंटर मतलब हमने टेम के लिए पॉइंटर नहीं लिया, आपको लेने की इच्छा है तो आप ले सकते हैं स्टार pt3. दिस लाइन इज कॉल्ड पॉइंटर का डिक्लेरेशन. कोणत्या व्हॅल्यू इनपुट घेतलाय आपण? ए आणि बी. ऍड्रेस ऑफ ए कोणत्या पॉइंटर मध्ये? ऍड्रेस ऑफ बी कोणत्या पॉइंटर मध्ये? जर ही लाइन पॉइंटरचं डिक्लेरेशन आहे, then these two lines should be pointer initialization. Syntax is pointer का नाम without star, then equal to sign, then address sign, and then the variable name. So this is declaration of pointer, this is initialization of pointer. अब हमारे तीन फेमस स्टेप है. temp equal to a equal to b equal to temp. तो यहाँ पे a के जगह स्टार p1 डालिए और b के जगह स्टार p2 डालिए, because star p1 is representing the value of a, star p1 is representing the value of a, and star p2 is representing the value of b. So that's why temp equal to star p1 equal to star p2 equal to temp, both value will get swapped, and then print star p1 and star p2, it will print the swapped version of values. अब फिर से स्वैप करना है, लेकिन कौन से वेरिएबल का यूज नहीं करना है? यानी टेम्प वेरिएबल आपको यूज नहीं करना है. हाउ मेनी वेरिएबल्स? ये लाइन को क्या बोलेंगे? वेरिएबल इंटीजर है तो पॉइंटर भी किती व्हॅल्यू इनपुट घेतल्या? कोणत्या दोन? ए एंड बी इज इनपुटेड. आपने दो वैल्यू इनपुट लिए है और वो दो वैल्यू है ए और बी. दो वैल्यू आपने इनपुट ले लिए है. ए का एड्रेस, बी का एड्रेस, दिस लाइन आर कॉल्ड. अब एक्चुअल तीन स्टेप ऐसी है, a इक्वल टू a प्लस बी, b इक्वल्स टू a माइनस बी टू a माइनस बी, a इक्वल टू a प्लस बी, b इक्वल टू a माइनस बी, a इक्वल टू a माइनस बी. दीज आर द एक्चुअल थ्री लाइन. अब यहाँ पे a को रिप्लेस कैसे कर दीजिएगा? स्टार p1, और b को रिप्लेस कैसे कर दीजिएगा? स्टार p2. बस ये लाइन कन्वर्ट हो जाएंगे. डू अंडरस्टूड? ओके. सो दिस इज also one of the example. इसका मतलब हुआ a इक्वल टू a प्लस b, b इक्वल टू a माइनस b, a इक्वल टू a माइनस b. प्रिंट कर दीजिए, आंसर स्वैप वैल्यूज दिखेगा. ठीक है. ये प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल यूजिंग पॉइंटर है. सेल्फ प्रिपरेशन के लिए ये प्रोग्राम का कोई लेना देना नहीं है, ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ना किसी करियर पॉइंट ऑफ व्यू. मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा. इसको देखिए आप. ये n फॉर नंबर है, स्टार p पॉइंटर है, i लूप के लिए, और फैक्टोरियल की इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लिकेशन के कारण हमेशा क्या चाहिए? 1. काय की वैल्यू इनपुट ली? नंबर की, n की. n का एड्रेस कौन से पॉइंटर में स्टोर किया? p. ये हो गया पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन. अब मुझे लूप लेके जाना था 1 to n, लेकिन जबरदस्ती से पॉइंटर का प्रोग्राम है तो मैं 1 to n ना लिखते हुए क्या लिखूंगा? 1 to स्टार p. स्टार p यानी n. शेवटी स्टार p म्हणजेच nच. आता सपोज तुम्ही n ची व्हॅल्यू 5 दिली असेल तर पहिले मल्टिप्लाय बाय 1 होईल, मल्टिप्लाय बाय 2, मल्टिप्लाय बाय 3, मल्टिप्लाय बाय 4, मल्टिप्लाय बाय 5. जो आंसर आएगा उसको क्या कर देंगे हम? प्रिंट. ओके, बट दिस प्रोग्राम इज टू बी स्किप. अब देखिए इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर या पॉइंटर की कंसेप्ट. क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज अ पॉइंटर, व्हाट इज द यूज ऑफ पॉइंटर, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पॉइंटर, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पॉइंटर. कंसेप्ट देखते हैं. पॉइंटर क्या है? एक, लेकिन ये वेरिएबल स्टोर करता है क्या? यस. तो ये ऐसा वेरिएबल है जो किसी और वेरिएबल का क्या स्टोर करेगा? मेमोरी एड्रेस. अगर नॉर्मल वेरिएबल होता तो क्या स्टोर करता था?
लेकिन पॉइंटर वेरिएबल है तो क्या स्टोर करता है? कौन से डेटा टाइप का एड्रेस स्टोर कर सकता है वो? एनी डेटा टाइप, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी डेटा टाइप का एड्रेस वो स्टोर कर सकता है। ठीक है। नाउ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंटर, ये क्या है कंप्यूटर में? मेमोरी सेल्स है। और ये क्या है उन मेमोरी सेल के? एड्रेसेस है। ओके, दिस इज द मेमोरी सेल और ये मेमोरी सेल के एड्रेसेस। हर मेमोरी सेल को एक नंबर दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एड्रेस। तो आप मुझे बताइए बाजू वाली डायग्राम देख के, 100 ये जो वेरिएबल की वैल्यू स्टोर हुई है वो कौन से नंबर के सेल पे स्टोर हुई है? तो वैल्यू क्या होगी वेरिएबल की? नम इक्वल टू, और उस नम का एड्रेस क्या हो गया? 5050। एक्चुअली उसको 2 बाइट लगे होंगे, 5050 और 5051, क्योंकि इंटीजर को कितने बाइट लगते हैं? 2। उसमें से स्टार्टिंग बाइट विल बी द एड्रेस। 5050 ऐसे 2 बाइट लगेंगे तो एड्रेस क्या बताया जाएगा? 5050। यू अंडरस्टूड? कंप्यूटर की मेमोरी कैसे बनी हुई है? मिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है कंप्यूटर की मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। हर सेल को क्या है? अपना खुद का एड्रेस। और वो जो एड्रेस है उसी को क्या बोला जाता है? पॉइंटर। कंप्यूटर मेमोरी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल, एवरी सेल इज हैविंग इट्स ओन एड्रेस व्हिच इज कॉल्ड पॉइंटर। या कितने पॉइंटर डिक्लेयर किए हमने? 3। ये क्या है? पॉइंटर डिक्लेयर है कि इनिशियलाइजेशन है? पहला पॉइंटर इंटीजर टाइप का एड्रेस स्टोर करेगा, दूसरा पॉइंटर फ्लोट टाइप के वेरिएबल का, और तीसरा पॉइंटर नॉर्मल कैरेक्टर टाइप का। ठीक है। एडवांटेजेस और यूजेस और एप्लीकेशंस ऑफ पॉइंटर। आगे जाके एक टॉपिक आने वाला है इसी यूनिट में, वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन में किस चीज का यूज होगा? पॉइंटर। वर्चुअल फंक्शन यानी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें हमेशा किस चीज का यूज होता है? पॉइंटर का यूज होता है। वर्चुअल फंक्शन में पॉइंटर का यूज होता है। अगर मुझे फंक्शन को पैरामीटर भेजना है, एड्रेस जिसको हम बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस, तो भी काय का यूज होता है? पॉइंटर। दिया ही है आगे। अगर मुझे फंक्शन को एज अ पैरामीटर एरे भेजना है या स्ट्रिंग भेजना है या दूसरा फंक्शन भेजना है, व्हेन आप एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर एरे फंक्शन या एड्रेस भेजना चाहते हो तो भी क्या यूज होता? पॉइंटर। लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, इसमें भी क्या यूज होता? पॉइंटर। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, न्यू यानी डब्ल्यू, डायनामिक मेमोरी डीएलोकेशन, डिलीट, ये दोनों में क्या यूज होता है? न्यू और डिलीट ऑपरेटर में? यूनिट नंबर 1 पॉइंटर। पॉइंटर से प्रोग्राम की एफिशिएंसी बढ़ती है, मेमोरी स्पेस सेव होती है। पॉइंटर से आप वेरिएबल को क्या कर सकते हैं? स्वैप, अभी किया हमने। तो वर्चुअल फंक्शन यानी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में यूज है। ऑब्जेक्ट एज एड्रेस भेजना है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस एज पैरामीटर भेजना है तो भी यूज है। एड्रेस ऑफ O1 कॉमा एड्रेस ऑफ O2, ऐसे दो ऑब्जेक्ट के एड्रेस आप पैरामीटर भेज सकते हैं। कॉल बाय रेफरेंस में यूज है। किसी फंक्शन को पैरामीटर भेजना है, एरे या स्ट्रिंग या कोई और फंक्शन, तो भी यूज है। लिंक लिस्ट, ट्री में यूज है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यानी न्यू, और डी एलोकेशन यानी डिलीट, हियर आल्सो इट इज यूज। इट इंप्रूव्स द एफिशिएंसी एंड सेव द मेमोरी स्पेस। अभी अभी हमने शॉपिंग का प्रोग्राम देखा था, उसमें भी यूज है। यू अंडरस्टूड? यस और नो? डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉइंटर। तो इतने क्वेश्चंस इसके ऊपर आ सकते हैं, क्वेश्चन रीड करना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नाउ पॉइंटर डिक्लेरेशन का सिंटैक्स बताओ। यस, ये उसके 3 एग्जांपल, int star ptr, float star fp, char star p। स्टार इज यूज, इट इज कॉल्ड पॉइंटर ऑपरेटर और asterisk। ठीक है। तो पॉइंटर
पहले डिक्लेयर होना जरूरी है कि पहले यूज कर लेना चाहिए? पॉइंटर शुड बी डिक्लेयर फर्स्ट एंड आफ्टर इट शुड बी यूज। तो पॉइंटर का क्या होना जरूरी है पहले? यस, पॉइंटर का डिक्लेरेशन होना जरूरी है पहले। ठीक है, और डिक्लेयर होने के बाद फिर क्या करना चाहिए? इनिशियलाइज। इनिशियलाइज के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? इनिशियलाइजेशन के लिए एड्रेस ऑफ। सिंटैक्स देख लीजिए, पॉइंटर नेम इक्वल टू एड्रेस वेरिएबल नेम। अब यहाँ स्टार की जरूरत नहीं है। पीटीआर ने कौन से वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया? एफपी ने, पी ने। तो डिक्लेरेशन के वक्त क्या यूज होता? स्टार। और इनिशियलाइजेशन के वक्त, समझ गए? फिर ये प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम जो हमने किया, ये दूसरा, ये सब। अब मुझे टॉपिक देखना है पॉइंटर अरिथमेटिक्स। ठीक है, उसके ऊपर भी 4 क्वेश्चन आए हैं। यू शुड रीड दिस 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द नोट्स। पॉइंटर अरिथमेटिक कंसर्न्स विथ पॉइंटर पे यानी एड्रेस पे कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशन अलाउड है इज कॉल्ड पॉइंटर अरिथमेटिक। पॉइंटर अरिथमेटिक इज ऑल अबाउट कि पॉइंटर पे कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशंस अलाउड है। तो कौन से ऑपरेशन पॉइंटर यानी एड्रेस पे अलाउड है फिर? यस। और बाकी ये सब ऑपरेशंस अलाउड है क्या? नो, ये अलाउड है, बाकी नहीं। ये वाले अलाउड है। लेकिन अगर पॉइंटर के सामने हमने स्टार लगाया तो वो क्या दिखाता है? तो कोई भी ऑपरेशन चलेगा। और पॉइंटर के सामने स्टार नहीं लगाया तो वो क्या दिखाता? एड्रेस। तो फिर कौन से ऑपरेशन चलते? इसी को बोलते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक्स। यही पॉइंटर अरिथमेटिक्स है। पॉइंटर के सामने स्टार नहीं लगाया तो, स्टार नहीं लगाया तो क्या दिखाता है? और कौन से 4 ऑपरेशन अलाउड है? और पॉइंटर के सामने स्टार लगाया तो फिर कौन से ऑपरेशन अलाउड है? ये नहीं। हमारा टॉपिक इससे रिलेटेड है, पॉइंटर अरिथमेटिक। कौन से ऑपरेशन वैलिड है, इनवैलिड है? देखिए, आई एम टेकिंग अ पॉज फॉर 30 सेकंड। आप ये रीड करिए, रीजन भी पढ़िए। दिस इज वैलिड addition of value. This is valid addition of value. This is valid division of values. This is valid subtraction of values. This is valid incrementation of address. So these are valid operations. Invalid कारण डिव्हिजन केला आहे ऍड्रेसचा. इनव्हॅलिड मल्टिप्लिकेशन केला आहे ऍड्रेसचा. इनव्हॅलिड डिव्हिजन केला ऍड्रेस. ऍड्रेसवर म्हणजे स्टार नसताना P1 P2 पॉइंटरवर फक्त कोणते 4 ऑपरेशन अलाउड आहे? यस. अजून काय नाही होऊ शकत बघा. पॉइंटर कॅनॉट परफॉर्म फॉलोइंग अरिथमॅटिक ऑपरेशन. कोणते नाही करू शकत? मल्टीप्लाय अँड डिवाइड, बिटवाइज शिफ्ट एंड मास्क ऑपरेशन, टू ऐड और सब्ट्रैक्ट, फ्लोट और डबल टू पॉइंटर. ये ऑपरेशन भी पॉइंटर परफॉर्म नहीं कर सकता व्हेन इट रिप्रेजेंट द एड्रेस. पॉइंटर अरिथमेटिक को रिप्रेजेंट करने वाला एक प्रोग्राम. कितने वेरिएबल्स है? डेटा टाइप. तो पॉइंटर भी कितने चाहिए? और डेटा टाइप. दिस लाइन इज कॉल्ड पॉइंटर डिक्लेरेशन. एंटर 2 नंबर्स. कितने नंबर इनपुट लिए हमने? कौन से 2? ए का एड्रेस, बी का एड्रेस,
इसको बोला जाता है पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन। स्टार P1 क्या प्रिंट होगा? कौन से वेरिएबल की? वेरिएबल ए की वैल्यू। या वेरिएबल ए का, वेरिएबल बी की, वेरिएबल बी का स्टार मतलब, और विदाउट स्टार मतलब काय का सबट्रॅक्शन? कसं समजलं ऍड्रेसचं सबट्रॅक्शन म्हणून? स्टार नाही आहे, मग कशाचं सबट्रॅक्शन आहे? ऍड्रेसचं. याचा ऍड्रेस होता 65,526, याचा ऍड्रेस होता 65,524. मग दोघांचं सबट्रॅक्शन तर 2 यायला पाहिजे होतं. 26 - 24 2, पण 1 का आलं? कारण इंटिजर साठी 2 लोकेशन म्हणजे, सॉरी 2 बाईट म्हणजे 1 लोकेशन. आय रिपीट, हा ऍड्रेस किती कोणाचा आहे? ए चा. हा बी चा. सबट्रॅक्शन केलं तर आन्सर किती यायला पाहिजे होतं? 2, पण आलं किती? 1. रिझन काय? कारण इंटिजर साठी 2 बाईट म्हणजे 1 लोकेशन. फ्लोट असतं आणि आन्सर 4 आलं असतं तर आपण किती मोजले असते? एकच. डू यू अंडरस्टूड दिस? येस ऑर नो? गुड. परत एकदा बघा, किती व्हेरिएबल आहे? पॉइंटर डिक्लेअर पण किती केले? AB ची व्हॅल्यू इनपुट. दिस 2 लाईन आर कॉल्ड पॉइंटर का? इथे ए ची काय दिसेल? ए चा, बी ची, बी चा, कशाचं सबट्रॅक्शन? आन्सर 2 येत होतं. 26 - 24 2, पण आपण किती प्रिंट केलं? कारण इंटिजर साठी 2 बाईट म्हणजे किती लोकेशन? 1 लोकेशन. कशाची ऍडिशन? व्हॅल्यूची ऍडिशन. कशाची ऍडिशन आहे? व्हॅल्यूची ऍडिशन आहे. व्हॅल्यूची ऍडिशन आहे. कारण स्टार आहे. कशाचं मल्टिप्लिकेशन? का बरं? स्टार आहे. कशाचं डिव्हिजन? ए आणि बी ची व्हॅल्यू. कारण स्टार आहे. कशाचं डिव्हिजन? कशाचं इन्क्रिमेंटेशन? कशावरून ऍड्रेसचं इन्क्रिमेंटेशन? स्टार नाहीये. तो जो ऍड्रेस 26 होता ना, तो वाढून 28 होईल. 27 का नाही, डायरेक्ट 28 का बरं? इंटिजर आहे. तर मग कितीनी वाढेल? प्लस प्लस म्हणजे 2. व्हॅल्यू 1 नी वाढते, ऍड्रेस 2 नी. 26 चं डायरेक्ट किती होऊन जाईल? 28. आणि हा मायनस मायनस केलाय, 24 चा किती होईल? 22. इथे काय होईल? कशाचं सबट्रॅक्शन? ऍड्रेस. किती येणार होतं? 2, पण दाखवेल किती? 1. 2 बाईट म्हणजे 1 लोकेशन. व्हॅल्यूचं मल्टिप्लिकेशन नाही, ऍडिशन. व्हॅल्यूचं, व्हॅल्यूचं, व्हॅल्यूचं डिव्हिजन. व्हॅल्यूचा इन्क्रिमेंट 26 च्या जागी 28 होईल. डिक्रिमेंट 24 च्या जागी 22 होईल. ऍड्रेस 2 नी इन्क्रिमेंट किंवा डिक्रिमेंट होतात जर इंटिजर असेल तर. फ्लोट असेल तर बघा, ए ची व्हॅल्यू किती? 20. ऍड्रेस बी ची व्हॅल्यू, ऍड्रेस, सबट्रॅक्शन, ऍडिशन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन, डिव्हिजन, इन्क्रिमेंटेड ऍड्रेस 26 चं 28, डिक्रिमेंटेड ऍड्रेस 24 चं 22. Here point number 4.1 is over. कन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर झाली. पॉइंटर काय स्टोर करतो? यस. उसके बाद पॉइंटर डिक्लेरेशन हो गया. कौन सा ऑपरेटर यूज होता? देन एड्रेस ऑपरेटर यानी इनिशियलाइजेशन भी हो गया. ये पॉइंटर ऑपरेटर यानी स्टार, एड्रेस ऑपरेटर यानी एम्परसेंड, और पॉइंटर अरिथमेटिक हो गए. कौन से 4 ऑपरेशन अलाउड है एड्रेस पे? So do you agree that 4.1 with theory and program is over? Thank you.